खूनी बाबा। कछुआ बाबा, जिस प्रकार मैं कई सालों तक कैद था, ठीक ही इस बार तुम्हारे साथ होगा। मैं तुम्हें भी कई सालों तक ताबूत में कैद कर लूंगा, जिसके बाद मैं इस दुनिया में राज करूंगा। खूनी बाबा अपने पावर से कछुआ बाबा पर वार करता है, पर कछुआ बाबा उसके पावर को नष्ट कर देते हैं। खूनी बाबा, तुम कई सालों के बाद आज़ाद हुए, पर तुमने अभी भी बुराई का ही साथ चुना। कछुआ बाबा, अच्छाई से दुनिया में राज नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं बुराई का साथ चुना हूँ। खूनी बाबा, तुम्हारी गलत फहमी है कि तुम इस दुनिया में राज करोगे, पर जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हारा यह सपना ही रह जाएगा। कछुआ बाबा, क्या हुआ गुप्ता जी? आप अचानक कछुआ बाबा का नाम लेकर उठ गए। हाँ मिश्रा जी, बहुत बुरा सपना था, इसलिए मेरी नींद खुल गई। बुरा सपना? पर कैसा, जो आपको डरा दिया? मिश्रा जी, मैंने सपना में कोई खूनी बाबा को देखा जो कई सालों के बाद आया था। खूनी बाबा? पर वो कौन है? पता नहीं मिश्रा जी, पर वहाँ कछुआ बाबा उससे मुकाबला कर रहे थे और तभी कोई पीछे से कछुआ बाबा पर वार करता है, जिससे मेरी नींद खुल गई। पर कोई नहीं, ये एक सपना था। हाँ गुप्ता जी, अब सो जाइए, क्योंकि अभी भी सुबह होने में काफ़ी समय है। गुप्ता जी अपने सपने को इग्नोर कर वापस से सो जाते हैं, पर उन्हें नहीं पता यह आने वाली मुसीबत का एक संकेत है। इधर डॉक्टर वाइट के साथ गुल्ली बुल्ली सुरंग के रास्ते से कहीं जा रहा है। बुल्ली बोलता है, डॉक्टर वाइट, आखिर हमें भी बताओ कि तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो, नहीं तो यह बात मैं गुप्ता जी को बता दूंगा। अरे बुल्ली, अभी गुप्ता जी को यह बात नहीं बताना है, क्योंकि वह यह बात बाबा को बता देगा, और यदि बाबा को यह पता चल गया कि मैं यहाँ आया हूँ तो बाबा हमसे नाराज हो जाएंगे। डॉक्टर वाइट के बोलने पर गुल्ली सोच में पड़ जाता है, जिसके बाद वह पूछता है, बाबा हमें यहाँ आने से मना क्यों किए हैं, और यह बात तुम अब हमें बता रहे हो? गुल्ली, बाबा का कहना है कि यहाँ काली शक्ति का राज है, इसलिए हमें यहाँ आने से मना किए हैं। डॉक्टर वाइट का बात सुनकर दोनों वहीं रुक जाता है। गुल्ली बुल्ली, तुम दोनों अचानक रुक क्यों गए? यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर वाइट के बोलने पर गुल्ली बोलता है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? अगर बाबा ने यहाँ बोला है तो यहाँ जरूर कोई भूत प्रेत का साया होगा। ऐसा कुछ नहीं है गुल्ली, क्योंकि मेरी मशीन यहाँ खजाना होने का संकेत दे रही है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। डॉक्टर वाइट के बोलने पर बुल्ली बोलता है कि यहाँ पर अगर खजाना ना होकर बल्कि सच में कोई भूत प्रेत से हमारा सामना हो गया, तब हम क्या करेंगे? बुल्ली, यहाँ कोई भूत प्रेत का साया नहीं है, बल्कि इसके अंदर खजाना पड़ा है। डॉक्टर वाइट का बात सुनकर गुल्ली बुल्ली सोच में पड़ जाता है, पर उसे पता है कि डॉक्टर वाइट कभी झूठ नहीं बोलता है, इसलिए वे दोनों उसकी बात मान लेते हैं। तीनों सुरंग को पार करके एक गुफा के अंदर आ जाता है, जहां सन्नाटा के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। गुल्ली बोलता है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है डॉक्टर वाइट, लगता है हम गलत जगह पे आ गए हैं। नहीं गुल्ली, हम गलत जगह नहीं आए हैं, क्योंकि मेरा यंत्र कभी गलत नहीं हो सकता। डॉक्टर वाइट अपने यंत्र को लेकर थोड़ा आगे बढ़ा ही था, तभी लगातार उसका यंत्र से तेज आवाज आने लगती है। गुल्ली बुल्ली, जल्दी इधर आओ, लगता है मुझे खजाना मिल गया।
डॉक्टर वाइट के बोलते ही गुल्ली बुल्ली वहां आता है और नीचे देखता है जहां उन्हें एक ताबूत दिखाई देता है जो जंजीर से बंधा होता है। बुल्ली बोलता है कि डॉक्टर वाइट, इस ताबूत में शैतान का फोटो बना हुआ है और साथ में लोहे का जंजीर बंधा है। कहीं हम गलत जगह में तो नहीं आ गए? अरे कुछ गलत नहीं है बुल्ली, ऐसा शैतानी फोटो पुराने जमाने के लोग बनाया करते थे। और रही इस जंजीर की बात, इसे तो मैं अभी हटा दूंगा। डॉक्टर वाइट अपने मशीन को बंद करके एक हैमर बाहर निकाल लेता है। गुल्ली बुल्ली, ये हैमर है जिसकी मदद से हम ताला को तोड़ सकते हैं। डॉक्टर वाइट का बात सुनकर गुल्ली बुल्ली खुश हो जाता है, जिसके बाद डॉक्टर वाइट हैमर की मदद से उस ताला पर वार करता है। लोहे की जंजीर हट गई गुल्ली बुल्ली, अब जल्दी से ताबूत का ढक्कन हटाओ। डॉक्टर वाइट के बोलते ही दोनों मिलकर ताबूत का ढक्कन हटाने लगता है। ढक्कन के हटते ही डॉक्टर वाइट ताबूत में देखता है जहां उसे सोने का मुकुट दिखाई देता है। गुल्ली बुल्ली, हमें खजाना मिल गया, यहाँ देखो, इसके अंदर सोने का मुकुट है। डॉक्टर वाइट के बोलते ही गुल्ली बुल्ली तुरंत ताबूत में देखता है जहां उन्हें सोने का मुकुट दिखाई देता है। सोने का मुकुट को देखते ही गुल्ली उसे उठाकर अपने सर में पहन लेता है। सर में पहनते ही गुल्ली बोलता है कि डॉक्टर वाइट, क्या मैं राजा के जैसा दिख रहा हूँ? अरे नहीं गुल्ली, यह मुकुट तुम्हारे ऊपर अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए लाओ मैं अपने ऊपर ट्राई करता हूँ। डॉक्टर वाइट का बात गुल्ली नहीं मानता, बल्कि वह मुकुट पहनकर पीछे की तरफ भागता है जहां वह अपना बैलेंस खोकर नीचे गिर जाता है। गुल्ली के नीचे गिरने पर डॉक्टर वाइट और गुल्ली हंसने लगता है। गुल्ली, तुम्हें आराम से चलना चाहिए था ना, पर कोई नहीं, अब मुकुट को उठाओ और यहाँ से चलो। डॉक्टर वाइट के बोलते ही गुल्ली खड़ा हो जाता है और मुकुट को उठाने के लिए उसके नजदीक जाता है, पर तभी वह अपने सामने कुछ देखता है, जिसके बाद वह तुरंत डॉक्टर वाइट और गुल्ली को वहां बुलाता है। क्या हुआ गुल्ली, तुम हमें यहाँ क्यों बुलाए? डॉक्टर वाइट के पूछने पर गुल्ली अपने हाथ से कहीं इशारा करता है जहां एक और ताबूत होता है। एक और ताबूत को देखकर गुल्ली भी सोच में पड़ जाता है, पर डॉक्टर वाइट के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। अरे वाह, यहाँ तो एक और ताबूत है, मतलब इसके अंदर भी सोने का मुकुट है। डॉक्टर वाइट लालच में आकर तुरंत आग का मसाल गुल्ली को देता है और अपने हैमर से लोहे का जंजीर तोड़ देता है। लोहे के जंजीर के टूटते ही डॉक्टर वाइट पीछे आता है और तभी ताबूत का ढक्कन नीचे गिरता है। ढक्कन के हटते ही गुल्ली बुल्ली और डॉक्टर वाइट ताबूत में खूनी बाबा को देखता है। खूनी बाबा के बारे में अभी तक किसी को पता नहीं होता है, इसलिए बुल्ली डॉक्टर वाइट से पूछता है कि आखिर ये ताबूत में कौन है। बुल्ली, मुझे नहीं पता ये कौन है, शायद ये मर गया होगा, इसलिए इसे ताबूत में रखकर यहाँ गुफा में रख दिया होगा। डॉक्टर वाइट के बोलने पर गुल्ली बोलता है कि मुझे पता है ये कौन है। क्या? यदि तुम्हें पता है तो गुल्ली, जरा हमें भी तो बताओ। डॉक्टर वाइट के पूछने पर गुल्ली बोलता है कि ये राजा है और ये मुकुट इसका ही है। गुल्ली का बात से बुल्ली सहमत होता है, पर तभी गुल्ली सोने का मुकुट खूनी बाबा को पहना देता है। मुकुट के पहनाते ही गुल्ली बुल्ली और डॉक्टर वाइट देखता है कि मुकुट अचानक चमकने लगा है, जिसके बाद वहां धूल उड़ने लगता है, जमीन कांपने लगती है। धूल के आते और जमीन के कांपने से गुल्ली बुल्ली और डॉक्टर वाइट घबरा जाता है। गुल्ली बुल्ली, लगता है भूकंप आ गया है, इसलिए जल्दी यहाँ से निकलो, नहीं तो हम तीनों यहीं दब जाएंगे। डॉक्टर वाइट के बोलने पर गुल्ली बोलता है कि मैं मुकुट को लेकर आता हूँ, तब तक तुम दोनों यहाँ से निकलो। गुल्ली का बात मानते हुए बुल्ली और डॉक्टर वाइट वहाँ से निकलने लगता है।
इधर मुकुट को वापस लेने के लिए गुल्ली जैसे ही आगे बढ़ता है तभी खूनी बाबा जाग जाता है। खूनी बाबा के आंख खुलते ही गुल्ली चिल्लाते हुए वहां से भागता है। गुल्ली चिल्लाते हुए डॉक्टर वाइट और गुल्ली के पास आता है। क्या हुआ गुल्ली, तुम इतने चिल्लाते हुए क्यों आ रहे हो और सोने का मुकुट कहाँ है? डॉक्टर वाइट के पूछने पर गुल्ली बोलता है कि मैं मुकुट लेने ही वाला था, तभी ताबूत वाला राजा जाग गया। गुल्ली का बात सुनकर गुल्ली और डॉक्टर वाइट चौंक जाता है। ये कैसे हो सकता है? वह ताबूत वाला राजा तो मरा हुआ था। गुल्ली और डॉक्टर वाइट को गुल्ली का बात पर भरोसा नहीं हो रहा था, पर तभी उन्हें सच में ताबूत वाला राजा जिंदा दिखाई देता है जो इधर ही आ रहा था। ओ नहीं, ये तो सच में जिंदा हो गया। पर कैसे? कहीं हमारी वजह से तो ये जिंदा नहीं हो गया। डॉक्टर वाइट और गुल्ली बुल्ली कुछ समझ पाता, तभी खूनी बाबा अपने पावर से उन पर हमला करता है। भागो! खूनी बाबा से अपनी जान बचाने के लिए गुल्ली बुल्ली और डॉक्टर वाइट सुरंग से होते हुए वहां से भागता है। बच्चे, तुम मुझसे बच नहीं सकते, तुम्हें मेरे हाथों से मरना ही होगा। गुल्ली बुल्ली जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो हम मारे जाएंगे। डॉक्टर वाइट के बोलने पर बुल्ली बोलता है कि ये मुसीबत तुम्हारी वजह से आई है, ना तुम अपने लालच के चलते हमें यहाँ बुलाते और ना कुछ ऐसा होता। इसमें मेरी क्या गलती है? ये सब गुल्ली के चलते हुआ है। ना वो सोने का मुकुट लेके भागता, ना उसे दूसरा ताबूत दिखता। तुम भाग नहीं सकते बच्चे, तुम्हें मारते ही मैं अमर हो जाऊंगा। तीनों अपनी जान बचाने के लिए सुरंग से भागे जा रहा है। तभी बुल्ली यह बात बताने के लिए गुप्ता जी को कॉल लगाता है। फोन के बजते ही मिश्रा जी की नींद खुलती है। गुप्ता जी उठिए, आपका फोन बज रहा है। मिश्रा जी का आवाज देने पर गुप्ता जी उठकर अपना कॉल उठाते हैं। हाँ बुल्ली, बोलो। गुप्ता जी के कॉल रिसीव करते ही बुल्ली बोलता है कि गुप्ता जी हमें बचाइए, डॉक्टर वाइट ने हमें फंसा दिया। उसके लालच के चलते हमने किसी खूंखार शैतान को जगा दिया है। क्या? हेलो बुल्ली, हेलो 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 बुल्ली, क्या हुआ गुप्ता जी? एक मिनट रुको मिश्रा जी। गुप्ता जी वापस से बुल्ली को कॉल लगाते हैं पर कॉल लगता नहीं है। क्या मुसीबत है मिश्रा जी, हमें फटाफट बाबा के पास चलना होगा। क्या इतनी रात में? पर हुआ क्या है, मुझे भी बताइए। बुल्ली का कॉल था मिश्रा जी, और उसका कहना है कि डॉक्टर वाइट के लालच के चलते कोई शैतान जाग गया है और शायद उन सभी की जान खतरे में है। ओह शिट, ये तो बहुत मुसीबत वाली बात है गुप्ता जी। चलिए जल्दी बाबा के पास, वही कुछ कर सकते हैं। बाबा को बताने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी वहां से निकल जाते हैं। इधर तीनों सुरंग से बाहर निकलकर जंगल में छिपा हुआ है, पर खूनी बाबा अभी भी उन तीनों को खोज रहा है। क्या से क्या हो गया? खजाना लेने गए थे पर हमने शैतान को जगा दिया। कहाँ गया वह बच्चा? मुझे किसी भी हाल में वह बच्चा चाहिए, नहीं तो मैं फिर नाकाम हो जाऊंगा। गुल्ली बुल्ली और डॉक्टर वाइट को खूनी बाबा खोजते खोजते उसके नजदीक आ रहा है। वो तीनों यहीं कहीं छिपा है, पर खूनी बाबा से वो बच नहीं सकता। गुल्ली बुल्ली, उस शैतान का नाम खूनी बाबा है, पर वह धीरे धीरे हमारे नजदीक आ रहा है। डॉक्टर वाइट के बोलने पर बुल्ली बोलता है कि हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए, बल्कि जल्द से जल्द यहाँ से भागना चाहिए।
बुल्ली का बात से दोनों सहमत होता है, इसलिए खूनी बाबा के पहुंचने से पहले तीनों वहां से भागता है, पर उन्हें नहीं पता खूनी बाबा उन तीनों को देख चुका है। खूनी बाबा को अपने सामने देख गुल्ली बुल्ली और डॉक्टर वाइट डर के मारे कांपने लगता है। खूनी बाबा, तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हो? हमें जाने दो, हमें खाकर तुम्हारा मुंह का स्वाद खराब हो जाएगा। मैं तुम्हें खाना नहीं चाहता, मुझे तो बस ये बच्चा चाहिए। खूनी बाबा के बोलने पर बुल्ली बोलता है कि तुम्हें गुल्ली चाहिए, पर क्यों? क्योंकि इसके मरते ही मैं अमर हो जाऊंगा, मुझे कोई मार नहीं पाएगा। खूनी बाबा का बात किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गुल्ली के मरते ही खूनी बाबा कैसे अमर हो जाएगा। बाबा, बाबा आप कहाँ हो? गुप्ता जी और मिश्रा जी बाबा का आश्रम आते हैं, पर ये क्या, यहाँ तो दोनों बाबा हैं जो साथ में पुशअप कर रहे हैं। क्या हुआ गुप्ता जी, तुम चिल्लाते हुए क्यों आ रहे हो, और वो भी इतनी रात में? बाबा, बात ही ऐसी है कि मुझे मजबूरन यहाँ आना पड़ा। बात क्या है गुप्ता जी, हमें बताओ। बाबा, अभी कुछ समय पहले बुल्ली का कॉल आया था और बता रहा था कि वह किसी शैतान को जीवित कर दिया है जो उसकी जान के पीछे पड़ा है। क्या? पर कैसे? पता नहीं बाबा, पर बुल्ली ने कहा था कि उसके साथ डॉक्टर वाइट है जो खजाने की तलाश में किसी शैतान को जगा दिया। ओह सेठ, मैं समझ गया। डॉक्टर वाइट वहीं गया होगा जहां हमने उसे जाने से कई बार रोका है। बाबा, मुझे सुरंग के अंदर खजाना होने का अनुमान हो रहा है, तो क्या मैं वहां जाऊं? बिल्कुल भी नहीं, वहां कोई खजाना नहीं है, बल्कि वहां काली शक्ति का राज है। हमारी मना करने के बाद भी डॉक्टर वाइट गुल्ली बुल्ली को लेकर उस सुरंग में चला गया जहां खूनी बाबा कई सालों से सोया हुआ था। खूनी बाबा? ये नाम तो सुना सुना सा लग रहा है। झुनझुन बाबा, जिसने भी खूनी बाबा को जगाया होगा उसे खूनी बाबा जिंदा नहीं छोड़ेगा, और यदि वह अपने मकसद में पूरा हो गया तो वह कभी भी सोएगा नहीं और ना ही उसका अंत होगा। उसका अंत नहीं होगा? पर क्यों? क्या उसको कोई वरदान प्राप्त है बाबा? हाँ गुप्ता जी, आज से कई साल पहले उसे वरदान मिला था कि वह अमर तब तक रहेगा जब तक उसका सर पे ताज होगा। यदि उसका ताज हट गया तो वह वापस से सो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है बाबा, हम सभी मिलकर उसका ताज उसके सर से हटा देंगे। ये नहीं हो सकता मिश्रा जी, क्योंकि जो व्यक्ति उसको ताज पहनाया है अब वही व्यक्ति उसे हटा सकता है, और यदि खूनी बाबा उस व्यक्ति को मार दिया तो वह ताज हमेशा हमेशा के लिए उसके सर पे ही रहेगा और वह अमर हो जाएगा। मतलब गुल्ली ने तुम्हारे सर पे ताज रखा है, इसलिए तुम गुल्ली को मारना चाहते हो, जिसके बाद कोई भी तुम्हारा सर से ताज नहीं हटा पाएगा, जिससे तुम अमर हो जाओगे। तुमने सही समझा, अब हटो मेरे रास्ते से, मुझे गुल्ली को खत्म करना है। खूनी बाबा के बोलने पर बुल्ली बोलता है कि हमारे रहते तुम गुल्ली को छू भी नहीं सकते, अब चाहे उसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। गुल्ली भाग यहाँ से, हम इसे रोकते हैं। बुल्ली के बोलते ही गुल्ली वहाँ से भागने लगता है, जिसके बाद खूनी बाबा को गुस्सा आ जाता है। तुम दोनों की वजह से मैं उसे भागने नहीं दूंगा, अब मैं तुम दोनों को भी खत्म कर दूंगा। खूनी बाबा अपना जोरदार पंच डॉक्टर वाइट पर लगाता, पर तभी डॉक्टर वाइट हैमर से उसका हाथ तोड़ देता है। मेरा हाथ! खूनी बाबा, अब यदि तुम हमारे ऊपर वार किए तो मैं इस हैमर से तुम्हारा नक्शा बिगाड़ दूंगा। तुम मेरा नक्शा बिगाड़ोगे, पर तुम्हें नहीं पता मैं कितना ताकतवर हूँ।
खूनी बाबा अपना हाथ सही कर लेता है और जोर से जमीन पर वार करता है। जमीन पर वार होने पर बुल्ली और डॉक्टर वाइट घायल हो जाता है। खूनी बाबा डॉक्टर वाइट और बुल्ली को अपने हाथ से पकड़कर उठा लेता है और उन दोनों को जमीन में पटकने लगता है। डॉक्टर वाइट और बुल्ली अधमरा हो जाता है, जिसके बाद खूनी बाबा उन्हें फेंक कर गुल्ली को पकड़ने के लिए निकल जाता है। इधर गुल्ली डर के मारे पेड़ के पीछे छिपा हुआ है और भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि वह किसी तरह खूनी बाबा से बच जाए। गुल्ली छिपकर देखता है कि खूनी बाबा इधर नहीं आ रहा है, इसलिए वह वहां से और भी ज्यादा दूर जाने के लिए पीछे घूमता है। गुल्ली, तुम्हें मेरे हाथों से मरना ही होगा। बच गया, पर इस बार नहीं बचेगा गुल्ली। खूनी बाबा फिर से गुल्ली पर हमला करता, पर तभी कोई उस पर वार कर देता है। गुल्ली को लगा था कि अब वह बचेगा नहीं, पर खूनी बाबा को नीचे गिरा देख वह अपने पीछे देखता है, जहां दोनों बाबा के साथ गुप्ता जी और मिश्रा जी भी होते हैं। बाबा को देख गुल्ली तुरंत उनकी तरफ भागता है, जो खूनी बाबा देखता है। नहीं नहीं, फिर से मैं नाकाम नहीं हो सकता। मैं गुल्ली को खत्म करके रहूंगा। खूनी बाबा जंप लगाता है और गुल्ली के आगे आकर उसको बीच में ही रोक देता है। गुल्ली! खूनी बाबा! बाबा का वार होते ही खूनी बाबा उसे बीच में ही नष्ट कर देता है। लंगोटी लाल मेरे भाई, यदि अपनी और अपने दोस्तों की जान बचाना चाहता है तो सभी को लेके यहाँ से निकल जाओ। खूनी बाबा, मैं तुम्हें अब अपना भाई नहीं मानता, क्योंकि तुम शैतान बन गए हो। हम बाबाओं की शक्ति प्राप्त कर गलत रास्ते में तुम चल चुके हो, इसलिए तुम्हें रोकने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। लंगोटी लाल अपने पावर से खूनी बाबा के चारों तरफ कवच बना देता है, ताकि वह उस कवच से बाहर निकल ना सके। लंगोटी लाल मेरे भाई, तुम मुझे एक जगह रोक नहीं सकते। मैं इसे तोड़ के बाहर निकल जाऊंगा। खूनी बाबा अपना जोरदार पंच कवच में लगाता है, पर कवच का कुछ बिगड़ता नहीं है, उल्टा खूनी बाबा को झटका लगता है। खूनी बाबा को एक जगह कैद होने पर गुल्ली फटाफट बाबा की तरफ आ जाता है। गुल्ली, घबराओ नहीं, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, बल्कि खूनी बाबा फिर से हमेशा हमेशा के लिए सो जाएगा। नहीं, मैं वापस से नहीं सोऊंगा। मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। खूनी बाबा कई बार प्रयास करता है, पर वह कवच को तोड़ नहीं पा रहा है। बाबा, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? खूनी बाबा को बेहोश कर गुल्ली की मदद से उसका ताज उसके सर से हटाइए, नहीं तो वह कवच तोड़कर बाहर आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा मिश्रा जी, खूनी बाबा कवच से बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि कोई भी कवच के अंदर जा सकता है, लेकिन बाहर हमारी मर्जी से ही निकल सकता है। वो तो ठीक है बाबा, पर अब आप खूनी बाबा के सर से ताज कब हटाइएगा? मिश्रा जी, ये काम हमारे बाबा कछुआ बाबा ही कर सकते हैं, क्योंकि खूनी बाबा को बेहोश करना हमारे वश की बात नहीं है। इन्हें लगता है कि मैं यहाँ से बाहर निकल नहीं सकता, पर मैं तो खेल पहले ही खेल चुका हूँ। इधर मिश्रा जी देखता है कि बुल्ली आ रहा है, पर ये क्या, उसके हाथ में कोई छड़ी है। गुप्ता जी, बुल्ली वो रहा, वो इधर ही आ रहा है, पर उसके हाथ में अजीब सा दिखने वाला कोई छड़ी है। मिश्रा जी के बोलते ही गुप्ता जी के साथ दोनों बाबा भी देखते हैं, जहां उन्हें पता चल जाता है कि बुल्ली वश में है और वह छड़ी खूनी बाबा की है। ओ नहीं, बुल्ली तो खूनी बाबा का छड़ी लेके इधर आ रहा है, मतलब खूनी बाबा बुल्ली को वश में किया हुआ है। पर ये कैसे और कब हुआ?
बुल्ली को अभी खत्म करना सही नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा छड़ी लाने में मेरी मदद कर सकता है। खूनी बाबा बुल्ली को वश में कर उसे सुरंग से अपनी शक्तिशाली छड़ी लाने को बोलता है। लंगोटी लाल, बुल्ली को वहीं रोको, नहीं तो वह खूनी बाबा को छड़ी दे देगा, जिसके बाद वह कवच तोड़ के बाहर आ जाएगा। तुम में से कोई उसे यहाँ आने से रोक नहीं सकता। लंगोटी लाल दौड़कर बुल्ली के पास जाता है। तभी छड़ी से एक शक्ति बाहर आती है, जिससे बुल्ली के चारों ओर एक गोला घेरा बन जाता है। गोल घेरा में टच होते ही लंगोटी लाल दूर गिर जाता है। बाबा! बुल्ली को रोकने के लिए झुनझुन बाबा अपने पावर का प्रयोग करते हैं, पर वह भी असफल हो जाता है। दोनों बाबा के सामने बुल्ली कवच के अंदर चला जाता है, जिसके बाद वह खूनी बाबा को वह छड़ी दे देता है। फाइनली मेरी छड़ी मेरे पास आ गई। अनर्थ हो गया। अब खूनी बाबा छड़ी की मदद से आज़ाद हो जाएगा। गुप्ता जी, मिश्रा जी, तुम दोनों जल्दी से गुल्ली को लेकर यहाँ से निकलो। बाबा के बोलते ही गुप्ता जी और मिश्रा जी गुल्ली को लेकर वहां से निकलते हैं। इधर खूनी बाबा अपनी छड़ी की मदद से कवच को एक ही बार में तोड़ देता है। दोनों बाबा देखते हैं कि खूनी बाबा अपने दूसरे हाथ में तलवार ले आया है। बुल्ली, ये लो तलवार और जाओ, इसकी मदद से मेरे दुश्मनों को खत्म करो। खूनी बाबा के बोलते ही बुल्ली तलवार लेकर गुप्ता जी और मिश्रा जी की तरफ जाने लगता है। खूनी बाबा, ये सब बंद कर दो। तुम पहले की तरह हमारी टीम में रहो, ताकि तुम्हारी शक्ति से इस दुनिया में शैतानों का अंत हो सके। नहीं बाबा, नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। मुझे दुनिया में राज करना है, इसलिए मैं बुराई का रास्ता चुन चुका हूँ और अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। खूनी बाबा झुनझुन बाबा का बात नहीं मानता, जिसके बाद दोनों मिलकर उस पर वार करता है, पर खूनी बाबा उसका जवाब देता है, जहां जोरदार ब्लास्ट होता है। दोनों के नीचे गिरने पर खूनी बाबा उन दोनों के नजदीक आता है और दोनों को जोर का झटका देता है। खूनी बाबा, तुम आजाद तो हो गई, पर कछुआ बाबा से तुम बचोगे नहीं। खूनी बाबा का वार से दोनों बाबा वहीं बेहोश हो जाता है, जिसके बाद खूनी बाबा सामने देखता है जहां कछुआ बाबा होता है। कछुआ बाबा, तुम आ गए, पर इस बार मुझे कामयाब होने से तुम भी नहीं रोक सकते। खूनी बाबा, तुम गुल्ली को मारकर अपने आप को अमर बनाना चाहते हो, पर मैं ये होने नहीं दूंगा। कछुआ बाबा, जिस प्रकार मैं कई सालों तक कैद था, ठीक ही इस बार तुम्हारे साथ होगा। मैं तुम्हें भी कई सालों तक ताबूत में कैद कर लूंगा, जिसके बाद मैं इस दुनिया में राज करूंगा। खूनी बाबा अपने पावर से कछुआ बाबा पर वार करता है, पर कछुआ बाबा उसके पावर को नष्ट कर देते हैं। खूनी बाबा, तुम कई सालों के बाद आज़ाद हुए, पर तुमने अभी भी बुराई का ही साथ चुना। कछुआ बाबा, अच्छाई से दुनिया में राज नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं बुराई का साथ चुना हूँ। खूनी बाबा, तुम्हारी गलत फहमी है कि तुम इस दुनिया में राज करोगे, पर जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हारा यह सपना ही रह जाएगा। कछुआ बाबा।
खूनी बाबा तो सामने है, तो फिर पीछे से कौन वार किया? कछुआ बाबा अपने पीछे देखता है जहां उन्हें बुल्ली दिखाई देता है। कछुआ बाबा, ये तलवार कोई साधारण तलवार नहीं जो तुम बच जाओगे। ये मैंने ही बुल्ली को दिया था और अब मुझे नहीं लगता तुम बच पाओगे। गुल्ली को खत्म करने के लिए खूनी बाबा वहां से निकल जाता है। इधर कछुआ बाबा घायल थे, पर तभी वह अपने मन में कुछ मंत्र बोलते हैं, जिसके बाद तलवार उनके पेट से बाहर आने लगती है। उधर गुप्ता जी मिश्रा जी के साथ गुल्ली भागे जा रहा है, तभी सामने खूनी बाबा आ जाता है। ओ नहीं, खूनी बाबा तो यहाँ आ गया, अब हम कैसे बचेंगे? अब बच नहीं सकते तुम सब, क्योंकि तुम्हें बचाने वाला अब कोई नहीं रहा। गुल्ली को खत्म करने के लिए खूनी बाबा अपना छड़ी ऊपर करता है। गुल्ली, तुम्हारी मदद से मैं वापस से जागा, पर तुम्हें मरना होगा। खूनी बाबा जैसे ही हमला करने वाला होता है, तभी उसके पेट में कोई तलवार घुसा देता है। किसने मेरे पेट में तलवार घुसा दिया? खूनी बाबा सामने देखता है, जहां उसे कछुआ बाबा आता हुआ दिखाई देता है। कछुआ बाबा तो सामने है, तो फिर कौन है मेरे पीछे? खूनी बाबा अपने पीछे घूमता है, जहां बुल्ली होता है, जो उसके वश से बाहर होता है। खूनी बाबा, तुम्हारा दिया हुआ गिफ्ट तुम्हें ही वापस मिल गया। अब हमेशा हमेशा के लिए सो जाओ। कछुआ बाबा गुल्ली को इशारा करते हैं, जिसके बाद गुल्ली तुरंत खूनी बाबा का ताज उसके सर से बाहर निकालने लगता है। नो! गुल्ली, दम लगाकर बाहर निकालो। गुल्ली अपनी पूरी शक्ति लगा देता है, जिसके बाद ताज बाहर आ जाता है। ताज के बाहर आते ही खूनी बाबा वापस से सो जाता है। यू, गुल्ली तुमने कमाल कर दिया, खूनी बाबा फिर से सो गया। खूनी बाबा के सोते ही कछुआ बाबा ताज के साथ उसे भी लेकर गायब हो जाते हैं। बुल्ले बुल्ले, तुम दोनों कहाँ हो? अरे ये तो डॉक्टर वाइट की आवाज है, चलो सभी उसे बताते हैं कि किस तरह खूनी बाबा फिर से सो गया। तो दोस्तों, आपको यह फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारी टीम आपके कमेंट का इंतजार कर रही है। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये रहा आज का शाउट आउट।